आज की इस वीडियो में हमारे पास है एक आईफोन 7 प्लस जो कि लॉक स्क्रीन यानी स्क्रीन पासवर्ड पर स्टक है। कस्टमर को इसका स्क्रीन लॉक भी नहीं याद और ना ही इसकी एप्पल आईडी याद है। इन केस अगर हम इसे फ्लैश करते हैं तो ये हमेशा के लिए एप्पल आईडी पे स्टक हो जाएगा और बाईपास करते हैं तो सिम वर्क नहीं करेगी, क्योंकि सिम वाला जो बाईपास है वो इस वक्त काफ़ी कॉस्टली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे डायरेक्ट ही इसका बैकअप लेकर सिम वाला बाईपास करेंगे जिसमें सिम भी वर्क करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 जो है वो हमारा है कि हमने अपने फ़ोन को DFU मोड में कनेक्ट करना है या रिकवरी मोड में अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। तो हम DFU मोड की आपको इंस्ट्रक्शन बता देते हैं, क्योंकि DFU मोड में बाद में भी हमें ले जाना पड़ेगा। फ़ोन को हमने पावर ऑफ़ कर लिया है। देन इसके बाद जब कम्प्लीटली पावर ऑफ़ हो जाएगा, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन इकट्ठे प्रेस करके हमने कंप्यूटर के साथ मोबाइल को कनेक्ट कर देना है। थोड़ी देर बाद स्क्रीन ऑन ऑफ होगी, पावर बटन छोड़ देंगे और वॉल्यूम डाउन बटन दबा के रखेंगे। आपने वॉल्यूम डाउन बटन नहीं छोड़ना और आपका फ़ोन DFU मोड में चला जाएगा। इस मोड में जाने के बाद आपने अपने अनलॉक टूल से या 3U टूल से इसको फ़्लैश करना है। आपने चले जाना है 3U टूल के स्मार्ट फ्लैशिंग ऑप्शन में और वहाँ पे इसकी जो लेटेस्ट फर्मवेयर है उस पर रिटेन यूज़र डाटा पर क्लिक करके फ़्लैश करना है। आपने कम्प्लीटली फ़्लैश नहीं करना, यानी कोई फ्लैश मोड पर क्लिक नहीं करना है। आपने रिटेन यूज़र डाटा पर क्लिक करके फ़्लैश कर देना है ताकि इसका डेटा भी ना उड़े और ये बिल्कुल लेटेस्ट फर्मवेयर पे अपडेट हो जाए। क्योंकि कल को अगर हम इसको पिछले फर्मवेयर पे इसका बैकअप बना लेते हैं तो नए फर्मवेयर पे ये सिम नहीं वर्क करेगा। तो इसलिए हमने इसे पहले लेटेस्ट अपडेट कर लिया एंड देन इसका हम बैकअप बनाएंगे ताकि ये बिल्कुल लेटेस्ट जो इसका अपडेट चल रही है उसी पर बाईपास हो। फिर इसका एक मेजर रीज़न ये होता है कि बाद में जब अपडेट करते हैं तो फ़ोन दोबारा हेलो स्क्रीन पर स्टक हो जाता है। तो हमारा जो अपडेट कंप्लीट हो चुकी है। देन इसके बाद हमने गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेना है अनलॉक टूल। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये पेड टूल है, आप इसे अगर बाय करना चाहते हैं, हमसे रेंट पे लेना चाहते हैं हमसे, तो हम अवेलेबल हैं। आप हमारे से व्हाट्सएप पे या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये टूल हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसकी बहुत ही मिनिमम प्राइस है, बहुत ही मिनिमम, यानी मार्केट से कह लें कि बहुत ही चीप प्राइस पे ये आपको बाईपास हम कर देंगे। या अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप हमसे टूल रेंट पे ले सकते हैं। तो खैर हमने ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो हमने इसे रन कर लिया है। रन करने के बाद लॉगिन करते हैं। इसका लॉगिन जो आईडी है वही बस पेड है, बाकी ये टूल ऑलमोस्ट बहुत ही परफेक्ट है और बहुत ही चीप सोर्स है। तो यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ होगा एप्पल का टैब, कर्सर हमारा एप्पल के टैब पर है, हमने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एप्पल का जितना भी डिटेल है वो आ जाएगी। यहाँ पर आपने ऊपर से स्लॉट्स में अगर रैम डिस्क वाली स्लॉट सेलेक्ट नहीं है तो ऊपर से रैम डिस्क स्लॉट में जाने के बाद आपने इंस्टॉल ड्राइवर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पर सिस्टम काफ़ी टाइम लेने वाला है, 5 से 10 मिनट ऑलमोस्ट लग जाते हैं ड्राइवर की इंस्टॉलेशन में। और ये ड्राइवर्स इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर ये ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है तो हमारा जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हम DFU मोड ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ड्राइवर्स जो हैं हमारे सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमने अपने मोबाइल को अगेन DFU मोड में अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। DFU की इंस्ट्रक्शन वीडियो के स्टार्ट में है, आप दोबारा से देख सकते हैं। अब यहाँ से दोबारा एप्पल के टैब में जाते हैं। हमारा ड्राइवर इंस्टॉल है तो पॉन DFU के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कोई भी स्टेप सेलेक्ट करेंगे, यानी गेस्चर का या U टूल का। हमने U टूल सेलेक्ट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गेस्चर से भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप जो है ये भी काफ़ी टाइम टेकिंग है, ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स ले सकता है ड्राइवर इंस्टॉलेशन में। तो आपने परेशान नहीं होना, फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं करना और ना ही टूल को ऑफ़ करना है, आपने वेट करना है। अब जैसे ही यहाँ से ये पॉन DFU मोड में हमारा फ़ोन इंटर हो जाएगा, इसके बाद हमने एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना टूल से भी डाउनलोड लिंक को ओपन कर सकते हैं। वरना ये लोकली फ़ाइल आपको इंटरनेट से नहीं मिलेगी, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझने वाली ये है कि आपको अपने फ़ोन का मॉडल और iOS वर्जन याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो फाइल्स पड़ी हैं वो डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट iOS वर्जन के हिसाब से हैं। अब जैसा कि हमारे पास है आईफोन 7 प्लस इसमें जो iOS है वो 15.7 है। तो हमें जो फ़ाइल चाहिए वो iOS 15 और आईफोन 7 प्लस के लिए चाहिए। इसी तरह 8 प्लस की फ़ाइल भी नीचे पड़ी हुई है, X तक की फ़ाइल पड़ी हुई है, iOS 15, iOS 14 और iOS 16 की अलग अलग से फ़ाइल्स पड़ी हुई हैं। तो याद रखें, हमें iOS 15 एंड 7 प्लस की फ़ाइल चाहिए। इन केस अगर आपके पास आईफोन 18 है और आपका iOS 16.3 जो कि इस वक्त लेटेस्ट है या 3.1,
तो आप उसकी फ़ाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। तो डाउनलोड के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से डाउनलोड का सेक्शन स्टार्ट होगा। तो ये फ़ाइल भी हमने ऑलरेडी डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पर रखी हुई है। हम डाउनलोड सेक्शन में जाके इस फ़ाइल को ट्रेस करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। आपने इस फ़ाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना है। इन केस अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं पड़ा WinRAR का, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब जैसे ही इसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक एड्रेस मिलेगा। C से आगे तक आपने ये एड्रेस कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इस टैब को हम क्लोज़ कर देते हैं। अब हमने 3 डॉट्स पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये सारा एड्रेस जो है इसे इरेज़ कर देंगे। बैक स्पेस बाकी इरेज़ कर देते हैं और यहाँ पे वो जो एड्रेस हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये हमें उस फोल्डर में ले जाएगा। अब यहाँ पर हम ओके करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है। मैं येस टू ऑल पे क्लिक करके रिप्लेस कर देता हूँ फाइल्स। अब ये जो फोल्डर है ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है जो हमारी लोकेशन है वहाँ पर, और यहाँ पर ये हमें शो होगा। जैसे ही ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें फ़ाइल आ गई है iOS 15 की और iPhone 7 Plus की। 7 Plus को एक ही फ़ाइल लगेगी, 6s Plus को एक ही फ़ाइल लगेगी। तो आपके पास यानी 6s से लेकर iPhone X तक कोई भी फ़ोन है वो आप इसे ईज़िली बाईपास कर सकते हैं और 5S को भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हमने बूट रैम डिस्क जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर क्लिक कर दिया है। बूट रैम डिस्क में ही हमारा फ़ोन रैम डिस्क मोड में बूट होगा। इस पर भी ऑलमोस्ट हो सकता है 5 to 6 मिनट्स आपके ले जाए। ये हमने वीडियो यहाँ से थोड़ी सी स्पीड अप की हुई है। जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ लाइनें चलना शुरू हो गई हैं, जिससे हमें कन्फर्म हो गया है कि हमारा फ़ोन बूट रैम डिस्क मोड में चला गया है। इन केस अगर आपके पास iPhone 8 Plus या 8 है या X है तो उस पर यूँ लाइनें नहीं चलेंगी, बस यहाँ पर ओके आ जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे एक स्टेप है रीड अकाउंट्स का। हमने रीड अकाउंट्स पे क्लिक कर लिया है, तो यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स इस फ़ोन में लगे हैं वो हमें रीड कर लेंगे। तो कस्टमर को कोई आईडी याद नहीं थी, हम यहाँ से आईडी एक बार उसे कॉपी करके दे देंगे और इन केस अगर वो रिकवर कर लेगा अपनी आईडी को तो हम फ़ोन को दोबारा से सॉफ्टवेयर करेंगे, वो अपनी आईडी इंटर करेगा, फ़ोन परमानेंट अनलॉक हो जाएगा। वरना अब बाईपास तो हम करके दे रहे हैं। हमने आपको बाईपास का मेथड भी सिखा दिया है। यहाँ पर पासकोड बाईपास जो है इस पर हम बैकअप पासकोड करेंगे। बैकअप का मतलब ये है कि इस फ़ोन के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी जो सिम वर्क करवाती हैं या जो ऐसी डिटेल्स होंगी वो बैकअप कर लेगा। मैंने ऑलरेडी बैकअप एक ट्रायल पर्पज़ के लिए बना के रखा था, तो इस वजह से ये कह रहा है कि बैकअप ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये जो एड्रेस है हम इसको फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के बाद हम उस बैकअप को ओपन करेंगे और चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन सी फ़ाइल जो होना ज़रूरी हैं। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कि ऑलरेडी फ़ोन बाईपास होता है, हम उसे दोबारा से बाईपास करते हैं, सिम वर्क नहीं करती, तो कस्टमर ब्लेम करता है कि आपने फ़ोन बाईपास सिम वाला नहीं किया और आपको पता है फिर लड़ाई के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से आपने फ़ाइल्स को पहले ही टेस्ट कर लेना। अगर ये फ़ाइल अंदर मौजूद नहीं है तो हो सकता है कि सिम वर्क ना करे। तो ये एड्रेस हमने फाइंड कर लिया है, ये फ़ाइल पड़ी हुई है, हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आप फाइल्स देख रहे हैं, यहाँ पर ये फ़ाइल्स सारी आपने डेस्कटॉप पे या तो एक्सट्रैक्ट करके एक बार देख लेंगे, यहीं से आप ओपन करके देख लें। ये एक्टिवेशन पी लिस्ट होना ज़रूरी है, इसमें फेयर प्ले के अंदर भी फ़ाइल एक होनी ज़रूरी है। फिर ये पी लिस्ट रिकॉर्ड जो है इसके अंदर 3 फाइल्स होती हैं, ये होना ज़रूरी है। अगर ये हैं तो आपकी सिम वर्क करेगी 110%। पाकिस्तान में अगर हैं तो मोबाइल का PTA अप्रूव होना भी ज़रूरी है। तो हमने बैकअप जो कर लिया है, बैकअप करने के बाद हमने एक फ़ोन को इरेज़ करना होता है या सॉफ्टवेयर करना होता है, तो हमने यहीं से जो स्टेप है इरेज़ फैक्ट्री रीसेट का वो कर दिया है ताकि सारा डाटा इसमें से जितना भी है वो उड़ जाए। या आप अगर ये स्टेप नहीं करते तो आपको फ़ोन को फ्लैश करना पड़ेगा। आप 3D टूल से उसे दोबारा फ्लैश कर दें, कंप्लीट डाटा इरेज़ कर दें। कुछ देर वेट करते हैं। वेट करने के बाद हमारा फ़ोन ऑन हो गया है। ऑन होते ही हमने फ़ोन को दोबारा से DFU मोड में कनेक्ट करना है कंप्यूटर के साथ, क्योंकि जितने भी स्टेप हैं वो DFU मोड से ही स्टार्ट होंगे। तो DFU मोड में हमने अपने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया है। DFU की इंस्ट्रक्शन अगेन हम बता रहे हैं कि वीडियो के स्टार्ट में है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। फ़ोन हमारा DFU मोड में कनेक्ट हो चुका है। अगेन हम पॉन DFU पे क्लिक करेंगे, यू टूल पे क्लिक करेंगे और वीडियो मैंने यहाँ से स्पीड अप कर दी है क्योंकि ये प्रोसीजर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब यहाँ से जैसे ही हमारा फ़ोन DFU मोड में चला जाता है, पॉन DFU मोड में, तो वही स्टेप हम दोबारा से करेंगे बूट रैम डिस्क, जैसे हमने पिछले स्टेप में किया था। इस बार ज़्यादा थोड़ा सा टाइम ले रहा है फ़ोन हमारा बूट रैम डिस्क होने में। तो यहाँ से हमने फ़ाइल सेलेक्ट कर ली वही ड्रॉप डाउन में और बूट रैम डिस्क पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही हमारा फ़ोन बूट रैम डिस्क पे हो जाएगा, इस बार हमने बैकअप पासकोड नहीं करना, इस बार हमने एक्टिवेट पासकोड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कौन से बटन पर क्लिक करना है। फ़ोन हमारा रैम डिस्क पे बूट कर चुका है। अब देन इसके बाद हमने ये एक्टिवेट पासकोड पे क्लिक कर देना है। रिस्टोर बैकअप, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही रिस्टोर, हमारा जो बैकअप हमने बनाया है वो उस फ़ोन के अंदर रिस्टोर हो जाएगा, तो हमारा फ़ोन बिल्कुल एज इट इज़ फंक्शन करेगा जैसे अनलॉक फ़ोन करता है, यानी सिम भी वर्क करेगी, iCloud भी इसमें बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा, और कोई सिंक्रनाइजिंग भी होगी, नोटिफिकेशंस भी आएंगे, और 100% आपका फ़ोन अनलॉक जैसे होता है वैसे वर्क करेगा। तो आज की इस वीडियो में उम्मीद है हमने आपको सिखा दिया है कैसे आप अपने फ़ोन को पासकोड बाईपास कर सकते हैं विद वर्किंग सिम मेथड। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। तो हम अपने फ़ोन को एक्टिवेट करते हैं, प्लस इसमें सिम कार्ड डाल के आपको चेक करवा देते हैं कि ये सिम वर्क कर रही है या नहीं। इन केस अगर सिम वर्क ना कर रही होती तो फ़ोन डायरेक्टली होम स्क्रीन में जाता है, यूँ स्टार्ट उसको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमारी सिम सक्सेसफुली वर्क कर रही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।